नमस्कार, मैं हूँ अंजलि राय। आप सभी का खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुनकरों की बदहाली पर और जानेंगे कि बुनकर आखिर इतना बदहाल क्यों है। आज हमारे साथ मौजूद है बुनकर प्रवक्ता के संपादक जुनैद अरसलान जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बुनकर आखिर इतना बदहाल क्यों है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। बुनकर आखिर इतना बदहाल क्यों है, क्या वजह है? देखिए, बुनकरों की बदहाली की सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो सरकार का संरक्षण न मिलने की वजह से बुनकर बेहद बदहाल है। और सबसे बड़ी चीज़, इनके अंदर बेदारी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। कहने को तो बुनकरों की जो भी योजनाएं निकलती हैं, तो बुनकर जो नेता हैं वो बुनकरों के बीच नहीं जा पाते और उनसे जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बुनकरों का जो उत्थान है, जो विकास की रफ्तार है उनकी, वो तेजी के साथ नहीं हो पा रही है। और इन दिनों बुनकर बेहद परेशान है और अपने कारोबारी अस्तित्व को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि पहले जो हाल था बुनकरों का, उसमें पंडित नेहरू एक बार मऊ जिले का दौरा उन्होंने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उन्होंने बुनकरों की सलाहियत को लेकर और उनकी जो योग्यता है उनसे इतना प्रभावित हुए थे, उनकी साड़ियों को उन्होंने बड़े करीब से देखा था, घर घर का दौरा किया था उन्होंने, और इनकी साड़ियों को देखकर वो हतप्रभ रह गए थे और उन्होंने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का इस मऊ जिलों को खिताब दिया था। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी बुनकरों को। लेकिन वक्त गुजरा, सरकारें उदासीन हुई और उसके बाद बुनकरों की बदहाली का दौर शुरू हुआ। और आज आलम यह है कि बुनकरों के जो बच्चे हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और यहाँ तक कि कर्ज ले लेके बुनकर जो है अपने बच्चों को तालीमी तो कोई तालीम के तई बेदारी है, जागरूकता है, लेकिन पैसे के अभाव में ये लोग जो है अपने बच्चों को उच्च शिक्षा न देकर सऊदी अरब भेज रहे हैं, खाड़ी देशों में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी बदहाली का जो किस्सा है वो दराज होता चला जा रहा है और इसकी वजह से बहुत से बुनकर जो कर्जदार हो गए हैं। साड़ी बनाने में कितना पैसा मिलता है? साड़ी बनाने में बुनकरों को देखिए 100-150 रुपया बानी मिलती है। और जो बड़े बड़े साहूकार हैं जिनको यहाँ दलाल कहा जाता है, या कह लीजिए इंग्लिश में कहें तो मास्टर वीवर उनको कहते हैं, और यहाँ लोकल टर्म में उनको दलाल कहा जाता है। तो जो बुनकर हैं यहाँ के, वो साड़ी बुन के बैठके में ले आके जमा करते हैं, 100-150 रुपया मजदूरी पर वो बेचारे काम करते हैं। और ऊपर से जो बिजली की दर है वो आपकी आंखों के सामने है। तो जो फ्लैट रेट था पहले 72 रुपया था, अब शायद सरकारों को लगा कि बुनकरों की कमाई ज्यादा है, उस नाते उन्होंने शायद बढ़ा दिया हो। लेकिन जो बुनकर नेता है, ऐसा लगता है कि वो सरकारों का ध्यान नहीं खींच पाए। अब तक आपने बुनकरों के लिए आवाज उठाई है, किस मुद्दों को लेकर आपने आवाज उठाई है बुनकरों? देखिए, बुनकरों की जो बुनियादी जरूरत है वो बिजली है। किसी भी समाज की रोटी, कपड़ा और मकान तो जरूरी है, और इन तीनों के लिए पैसों की आवश्यकता बहुत जरूरी है, रोजगार का होना। और बुनकरों का रोजगार यही पावरलूम है, जुगाड़ लूम है। तो इसके लिए क्या है कि जो बुनकर हैं उनको बिजली पर ही आधारित है। बिजली महंगी हो जाने से वो खासे परेशान हो गए हैं। और जो मार्केट है, मऊ की साड़ी मार्केट, वो भी लॉकडाउन के बाद वो उसकी स्पीड नहीं रही जो पहले रहा करती थी। जो अमन सुकून से जो बुनकर रहते थे, मास्टर वीवर रहते थे, अब वो अमन चैन उनका छिन चुका है। सरकार ने अब तक बुनकरों के लिए क्या किया है? सरकार ने बुनकरों के लिए थोड़ी बहुत स्कीमें लाई हैं, लेकिन जो उनकी बुनियादी सहूलत है, जैसे बिजली, बिजली के रेट बढ़ जाने से बुनकर बेहद परेशान हो गए हैं। सरकार को इस जानिब थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। आवश्यकता इस बात की है कि बुनकरों को या तो मुफ्त बिजली दी जाए या दरें जो है वो हल्की कर दी जाए, क्योंकि बुनकर 100-150 रुपया कमाता है और हर रोज कुआं खोद कर पानी पीने वाला वर्ग आखिर जाएगा तो कहाँ। बुनकरों की समस्या क्या है? देखिए, फिलहाल बुनकरों की वही बिजली वाली समस्या है। बिजली का रेट बढ़ जाने की वजह से बुनकर जो है वो बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और पीपी मॉडल पर जो पहले, मतलब पार्ट पेमेंट के तौर पे पहले भुगतान होता था, उसका भी प्राविधान अब लगभग कुछ महकमा जाती जो नियम है उसके तहत बुनकरों को भुगतान नहीं करने जाएगा। और दूसरी चीज ये कि 400 रुपये की बजाय अब कुछ बुनकरों से हमने उनके बीच मैं गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि 430 भी दिया जा रहा है। इस तरह से उनकी आरसी भी, एफआईआर भी हो रहा है उन पर, उनकी आरसी काटी जा रही है। उस तरह से शोषण और अत्याचार का महकमा बिजली जो है, बिजली विभाग, उसकी तरफ से अत्याचार और शोषण का सिलसिला जारी है।
तो ये थे हमारे साथ जुनैद अरसलान जी, जिन्होंने बुनकरों की समस्या को लेकर हमसे बात की है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए खबरों के साथ।